मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को आरएनए का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि स्कूल में बहुत ही कम ऐसे टीचर हैं जो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकें। स्कूल एक व्यवसाय की तरह है, ना कि आपको एजुकेट करने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, आज आपको हम आरएनए के बारे में एक साधारण सा ओवरव्यू तो दे ही देंगे, जिससे आपको इसको समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आरएनए का निर्माण डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता क्या है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। देखिए, हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस डीएनए में डीऑक्सीराइबोज नाम का शुगर होता है, इसलिए इसे डीएनए कहते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें राइबोज नाम का शुगर होता है। देखिए, जब हम अपने न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो हमें अपना डीएनए मिलेगा। ये बात मैंने आपको कई बार बताया है। देखिए, होता यह है कि जब हमारे डीएनए पर मौजूद कुछ स्पेसिफिक जीन एक्टिव हो जाते हैं, तो इन्हीं एक्टिव जीन के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम आकर अटैच हो जाता है और डीएनए के ऊपर ये एंजाइम मूव करने लगते हैं। जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के ऊपर आया, ये डीएनए को अनवाइंड करके डीएनए के फ्री बेसिस को रीड करते हुए आरएनए का निर्माण करना शुरू कर देता है। डीएनए के ऊपर जो मौजूद कोड होता है वही निश्चित करता है कि निर्मित होने वाले आरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेस के ऑर्डर होंगे वो किस ऑर्डर में अरेंज होंगे। बस अंतर इतना है कि आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल नाम का नाइट्रोजनस बेस होता है और बाकी के एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन सेम वैसे ही रहते हैं जैसे डीएनए में होता है। देखिए, इस प्रोसेस को जिसमें डीएनए के थ्रू आरएनए का निर्माण हो रहा है, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इससे पहले कि निर्मित हुआ आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकले अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस होते हैं। कुछ व्यर्थ के पोर्शन जो आरएनए में बन गए हैं उन्हें कट करके दोबारा से आरएनए को जोड़ा जाता है और फिर अब प्रोसेस हुआ आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल पाता है। देखिए, आरएनए में केवल एक स्ट्रैंड होता है, वैसे नहीं जैसे डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है। ये स्ट्रैंड भी फॉस्फेट शुगर के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है और इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस के मॉलिक्यूल ऐड रहते हैं। और अब आते हैं मेन बात पर, डीएनए से बना आरएनए कितने प्रकार का होता है और अलग अलग आरएनए का हमारे शरीर के अंदर फंक्शन क्या क्या है, ये भी तो हमें जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारे सेल में मौजूद आरएनए 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का आरएनए है मैसेंजर आरएनए, जिसे एमआरएनए के नाम से भी जानते हैं, ट्रांसफर आरएनए जिसे टीआरएनए के नाम से भी जानते हैं, और राइबोसोमल आरएनए जिसे आरआरएनए के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मैसेंजर आरएनए ये न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद डीएनए के एक स्पेशल सीक्वेंस से बनता है, जो कि डीएनए पर एक स्पेशल जीन है। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद इसका प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग के बाद ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। ठीक उसी तरह न्यूक्लियस में ही मौजूद डीएनए में मौजूद एक स्पेशल किस्म का जीन सीक्वेंसिंग होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से ट्रांसफर आरएनए का निर्माण करता है, टीआरएनए। और ये टीआरएनए अन्य आरएनए से स्ट्रक्चर में बहुत अलग होता है। इनमें प्रोसेस के बाद इनका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल जाता है और ये भी साइटोप्लाज्म में आकर फंक्शन करते हैं। उसी तरह सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसमें भी डीएनए, जो कि क्रोमेटिन के रूप में न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही बहुत ही डेंस क्रोमेटिन का एक नेटवर्क बना लेता है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसमें पाए जाने वाला डीएनए बहुत ही स्पेशल किस्म का होता है जिसे राइबोसोमल डीएनए कहते हैं। ये राइबोसोमल डीएनए एक स्पेशल किस्म के जीन सीक्वेंसेस से बना हुआ होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है। यही राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं, जो कि प्रोटीन के निर्माण में बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, अब ये तीनों आरएनए मिलकर काम कैसे करते हैं। तीनों आरएनए सिंथेसिस होकर जब न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं तो होता यह है कि सबसे पहले राइबोसोम, जो कि राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना हुआ है, वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच हो जाता है और फिर ट्रांसफर आरएनए, जो भोजन के थ्रू हमने अमीनो एसिड लिया था, प्रोटीन के छोटे छोटे मोनोमर्स अपने ऊपर अटैच करके राइबोसोम और एमआरएनए के ऊपर आकर दोनों के साथ कंबाइन होकर नीचे एमआरएनए के कोड को रीड करता है और प्रोटीन को उसी के अकॉर्डिंग सिंथेसिस करता है, यानी अमीनो एसिड को एक निश्चित अरेंजमेंट में अरेंज करता है जैसा एमआरएनए में नीचे कोडिंग हुई होती है। और इस प्रकार से हमें हमारे काम का प्रोटीन मिल जाता है। जैसी हमारी जेनेटिक्स होती है, ठीक वैसा ही प्रोटीन हमें मिलकर हमें प्राप्त होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आरएनए का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कम से कम शब्दों में। आप ये बात मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।